हेलो दोस्तों, 4 नवंबर को जो क्लास 9 का वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए मैथ का वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए बच्चों, ताकि आपके मित्र भी अच्छा से तैयारी कर सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो ये जो चैप्टर है हीरोन का सूत्र, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए बच्चों। और इसका लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसका सूत्र यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला रूट अंडर एस गुना में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला का यूज़ अभी हम लोग और नीचे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो इस क्वेश्चंस को चलिए हम लोग बोर्ड पे करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप किसे कहते हैं वो पहले समझते हैं हम लोग। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। देखिए एक त्रिभुज है, इसका मान लेते हैं ये 40 है और ये 32 है और ये 24 है, ठीक है। मान लिए। तो परिमाप किसे कहते हैं, तो परिमाप यानी कि जो तीनों भुजाओं का योग को परिमाप कहते हैं, ठीक है। ये तीन भुजा है, इन तीनों भुजा का जो योग होगा उसे ही परिमाप कहते हैं। तो मान लेते हैं ये जो भुजा दिया हुआ है इसे मान लेते हैं ए, ठीक है। एक को मान लेते हैं बी और दूसरे तीसरे को मान लेते हैं सी, ठीक है। ए बी सी। तो परिमाप का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। परिमाप का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी, यानी तीनों का जोड़ जो हो जाएगा, तीनों का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब कि परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। तो ए यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 40 लिख देंगे, और बी 24 है तो 24 लिख देंगे, और सी कितना है 32, तो यहाँ पे 32 लिख देंगे, ठीक है। अब इसे हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। 2 और 4 6, उसके बाद 3 और 2 5 और 4 9, ठीक है। तो 96 ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो 96 ऑप्शन में कहाँ पर है चलिए देखते हैं। बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 96 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बोर्ड पे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, भुजा 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, भुजा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। यानी कि ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और सी जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर। इतना इतना चीज हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि परिमाप का आधा, ठीक है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप का फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे 2 नंबर क्वेश्चन में, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया परिमाप का फॉर्मूला, ठीक है। तो परिमाप निकाल लेते हैं पहले। कितना हो जाएगा 8 प्लस बी कितना है 7 प्लस सी कितना है 5। तो ये हो जाएगा हम लोगों का अर्ध परिमाप, ठीक है। परिमाप 8 और 5 कितना हो जाएगा 15 और 5 20, ठीक है। ये परिमाप निकल गया। और अब निकालने क्वेश्चन में बोल रहा है हमें अर्ध परिमाप, ठीक है। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं देखिए, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होता है यानी कि अर्ध परिमाप जो होता है वो परिमेय का आधा होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे अर्ध का मतलब आधा, परिमाप का। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा कि परिमाप का आधा, ठीक है। परिमाप बटा 2। तो परिमाप कितना है 20, 20 लिखेंगे बटा में 2, ये कट जाएगा। कितने बार में कटेगा तो 10 बार में। तो जो हम लोगों का जो अर्ध परिमाप है वो 10 निकल कर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर।
मीटर। ठीक है, तो देख सकते हैं अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है। पहले परिमाप फिर उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो इसमें जो 10 सेंटीमीटर कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें फॉर्मूला यूज करना होगा हीरोन का सूत्र, क्योंकि ये चैप्टर यही पढ़ रहे हैं हम लोग, हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का सूत्र से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हम आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखा दे रहे हैं। फॉर्मूला होता है एस, ठीक है, एस गुना एस माइनस ए, ठीक है, उसके बाद एस माइनस बी, फिर से गुना हो जाएगा एस माइनस सी। तो ये फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसे अच्छा से याद कर लीजिए। हीरोन का सूत्र इसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ए बी सी हमें निकालना होगा और फिर एस निकालना होगा। तो एस कहाँ से मिलेगा, ए बी सी तो आप लोग देख रहे हैं ए बी सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए हमारे पास कितना है 8, बी कितना है 7 और सी कितना है 5। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये फॉर्मूला है। हमें एस का जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ए बी और सी हमारे पास है। देखिए फॉर्मूला में ए बी सी मांग पुट करना होगा, तो ए बी सी हमारे पास है, एस हमें पता नहीं है, तो एस कैसे निकालेंगे। एस किसको कहते हैं, तो सबसे पहले समझ लीजिए एस का मतलब होता है जो अर्ध परिमाप हम लोग निकालते हैं ना, उसी को बोलते हैं एस। ठीक है, तो पहले हम लोग परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, परिमाप हम लोगों का क्या निकल कर आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा परिमाप का। ए कितना है 8 है, ठीक है, प्लस बी कितना है 7 और प्लस सी कितना है 5। ठीक है, ये परिमाप है, इसको अब हम लोग जोड़ देंगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 और 5 20। ठीक है, ये 20 हो गया। अब हमें अर्ध परिमाप निकालना है, तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस अर्ध परिमाप को ही एस बोलते हैं। ठीक है, एस जो हमें फॉर्मूला में यहाँ दिख रहा है एस, अर्ध परिमाप को ही एस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा परिमाप का आधा, तो परिमाप कितना है 20, तो आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एस निकल कर आ गया 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे वैल्यू को, हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, ऐसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे एस गुना में एस माइनस ए, एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, एस कितना है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, ये रूट अंडर आ जाएगा पूरा। ठीक है, फिर देखिए एस 10 माइनस ए कितना है, तो ए है हम लोगों के पास 8, तो यहाँ पे 10 माइनस 8 बैठा देंगे। उसके बाद एस है एस 10 माइनस बी कितना है 7, तो यहाँ बैठा देंगे 7। ठीक है, उसके बाद एस हम लोगों के पास कितना है 10 माइनस सी कितना है 5 ब्रैकेट। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए ये 10 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, गुना में है तो यहाँ गुना दे देंगे, ये रूट अंडर रूट के नीचे है। ठीक है, 10 में 8 जाएगा तो 2। ठीक है, फिर यहाँ भी गुना है तो यहाँ भी लगाएंगे गुना, 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, गुना, फिर 10 में 5 जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, 10 दूनी 20। ठीक है, 20 दिया कितना हो जाएगा 20 दिया 60। ठीक है, और 60 को देखिए हम आपको गुना करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 10 दूनी 20 हो जाएगा, अब 20 10 दूनी 20। ठीक है, और फिर 20 को 3 से करेंगे तो 60, और 60 को जब 5 से करेंगे तो हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 30 यानी 300।
ठीक है, तो रूट अंडर 300 आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग रूट हटा देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रूट हम लोग कैसे हटाएंगे, तो देखिए 2 से लगाएंगे ये एक बार में। ठीक है, एक इधर चल जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 10 2 का टेबल में कितना बार में आएगा, 5 बार में, और ये 0। फिर 2 7 बार में, फिर ये 5 बार में। इसी तरह से काटते जाएंगे। ठीक है, अब तो ये 2 से नहीं लगेगा। ठीक है, 2 से नहीं लगेगा। अभी कितना से लगेगा, तो 3 से लगेगा। ठीक है, 3 से लगेगा। 7 6 आता है 2 बार में, एक इधर चला जाएगा 5। ठीक है, अब ये क्या है कि 5 से लगेगा सिर्फ, बचे 25। तो यहाँ जो जोड़ा बन रहा है 2 और 5 का, ठीक है, 2 और 5 का, 2 और यहाँ पे देखिए जो जोड़ा बनेगा उसको निकाल लेंगे। ठीक है, 2 का जोड़ा बन रहा है और 5 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 गुना 5 और रूट में आ जाएगा 3, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो ये अंदर ही रूट में ही रह जाएगा। तो हम लोगों का जो आंसर निकल कर आएगा 10 रूट अंडर 3। ठीक है, कितनी क्या चीज में, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। और जब भी आप लोग याद रखिएगा, जब भी क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो जो यूनिट रहेगा उस पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। 4 का आंसर आप लोग मिला लीजिए। 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन जिस तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन था उसी तरह से सिमिलर है। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर से वही करेंगे, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हीरोन का सूत्र। देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बस ये जो काम कर रहे हैं ये रफ में करना है। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग एकदम इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस हीरोन का जो सूत्र है चैप्टर आप लोगों का, इससे 5 नंबर के क्वेश्चंस, 3 नंबर के क्वेश्चंस और 1 नंबर के भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छा से इसको एकदम समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एस है, फॉर्मूला हो जाएगा एस माइनस एस गुना एस माइनस ए। ठीक है, फिर गुना एस माइनस बी, उसके बाद गुना एस माइनस सी। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ए बी सी दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर, उसके बाद और सी बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख लिए। अब देखिए हमें एस निकालना होगा। एस निकालने के लिए परिमाप का आधा। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे परिमाप, परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा परिमाप। तो 4 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, आपको एकदम अच्छा से हम आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग अच्छा से समझ जाइए। ठीक है, उसके बाद 4 और 3 7 और 5 12। ठीक है, और अब अर्ध परिमाप हमें निकालना है, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना है, 12 है। अब उतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, अब हम लोग थोड़ा समझ गए हैं, आप लोग समझ गए होंगे, तो थोड़ा शॉर्ट में करेंगे तो आप लोग अच्छा से समझिएगा। ठीक है, तो ये देखिए परिमाप का आधा कितना हो जाएगा, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 6, 6 यानी कि ये जो है ये एस है। ठीक है, ये क्या है, एस है। तो अब हमारे पास एस निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला हम लोगों का ये वाला जो ये है फॉर्मूला, ये है, इस फॉर्मूले पे सारा चीज बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट बैठाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला फिर से एक बार हम लिख दे रहे ताकि आपको भी अच्छा से याद हो जाए। एस गुना एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी गुना में एस माइनस सी। फॉर्मूला को जितना बार लिखिएगा आप लोग, फॉर्मूला अच्छा से आपको याद होगा। ठीक है,
अब हम लोग जो वैल्यू है बैठा देते हैं, ठीक है। एस कितना है, एस हम लोगों के पास 6 है, यानी कि अर्ध परिमाप 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। उसके बाद गुना 6 माइनस ए कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर गुना में एस, एस माइनस एस के जगह पे क्या बैठाएंगे हम लोग, एक्स के जगह पे क्या बैठाएंगे बच्चों हम लोग 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 माइनस बी कितना है बच्चा हम लोग के पास 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3, ठीक है। उसके बाद एस कितना है 6, सी कितना है, सी कितना है बच्चों 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे बच्चा लोग। अब देखिए ये रूट अंडर ये 6 तो यहीं रहेगा, 6 में 4 चला जाएगा, कितना बचेगा गुना में 2, ठीक है। 6 में 3 चला जाएगा तो 3, और 5 में 6 में 5 चला जाएगा तो 1, तो गुना में 1। अब इसे हम लोग ये इंटू कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। ये 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, अब 12 तिया 36 और 36 का रूट हटेगा तो 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे, ठीक है, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है लेकिन बहुत ही इजी है, बस एक बार थोड़ा सा समझ जाइएगा, उसके बाद हवा लगेगा। देखिए एक त्रिभुज का 3 भुजाएं, ठीक है, एक त्रिभुज में देखिए जैसे कि एक त्रिभुज होता है, इसमें 3 भुजा होता है, देखिए 1 2 3, ठीक है। 3 भुजाएं क्या है, जिसकी 2 भुजाएं क्रमशः, यानी कि 2 भुजा दिया हुआ है, मान लेते हैं ये वाला 18 है और ये 10 है, ठीक है। पिक्चर बनाने का जरूरत नहीं है, आप अच्छा से समझ सके इसलिए हम आपको पिक्चर बना के समझा दे रहे हैं, ठीक है। तथा परिमाप 42 है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 भुजाएं क्या है, यानी एक त्रिभुज का 3 भुजाएं क्या है, जिसमें कि 2 भुजा दिया हुआ है, ये तीसरा भुजा क्या होगा वो हमें निकालना है, और परिमाप दिया हुआ है। तो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि ए दिया हुआ है 18, ए हो गया 18 और बी हो गया हम लोगों का, बी हो गया 10, ठीक है। उसके बाद परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 42। तो हम लोग परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है परिमाप निकालने का। और परिमाप हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखिए 42 दिया हुआ है, तो परिमाप के जगह पे हम लोग लिख देंगे 42। ए कितना है 18, बी कितना है 10 प्लस सी, अब यहाँ से बहुत ही आसानी से सी निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है। और वही बोल रहा है 3 भुजाएं क्या है, 2 भुजाएं दिया हुआ है, तीसरा भुजा क्या है वो हमें बताना है, यानी तीनों भुजा निकालना है, ठीक है। तो 2 भुजा दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसको और इसको जोड़ देंगे, 42 बराबर ये और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 28 प्लस सी, 42 माइनस ये 28 बराबर के उधर में है, तो इधर जब आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, बराबर सी हो जाएगा। अब इसको और इसको हम लोग जब घटा देंगे तो आएगा 14, ठीक है 14, तो यहाँ पे देख सकते हैं सी बराबर आ गया 14। तो देखते हैं आंसर जो दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन में कितना में 14 है। 14 सेंटीमीटर कहाँ दिख रहा है, तो बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर। आइए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात करें जिसका परिमाप 150 सेंटीमीटर है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। देखिए पिक्चर एक बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजा जो है, तीनों भुजा बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजा क्या होगा आपस में बराबर होगा, उसे ही बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब हमारे पास परिमाप दिया हुआ है, भुजा ज्ञात करना है कि ये तीनों भुजा क्या क्या हो सकता है। तो परिमाप हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे परिमाप कितना दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है,
परिमाप का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 150। ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजा बराबर है, तो मान लेते हैं बी भी ए हो जाएगा और सी भी ए हो जाएगा और ए भी ए ही रहेगा। इस तरह से रहेगा, तो मान लेते हैं ए प्लस ए। ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा क्या है, बराबर है, तो ए हो जाएगा 150। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एक का वैल्यू निकाल लेंगे, मान लीजिए ए का वैल्यू निकल के आता है 5, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा कि नहीं। तो हमें बस क्या करना है कि ए का वैल्यू निकालना है, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ए ए ए ए ये तीनों ए मिलकर 3a हो जाएगा, 3a। ठीक है, 150 ए यहीं पर रहेगा 150। ये 3 जो है इधर जाएगा, बराबर के इधर, तो इधर गुना में है, तो इधर जब जाएगा तो भागा में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 15 जो है 3 का टेबल में 5 बार में आता है। ठीक है, 5 बार में, और ये 0 यहाँ लिखा जाएगा। तो a बराबर हम लोगों का कितना आके निकल कर आ गया, 50। तो ये तीनों भुजाएं जो है, यानी समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो 50 सेंटीमीटर है। तो यही हमें निकालने के लिए बोल रहा था, बहुत ही इजी है। अब इसका जो ऑप्शन है देख लेते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। 50 सेंटीमीटर आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो 50 सेंटीमीटर यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं निम्न है 50 मीटर, 38 मीटर और 62 मीटर की है। ठीक है, त्रिभुज की ये भुजाएं है, तो इस त्रिभुज का परिमाप है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा। तो देखिए, परिमाप निकालने के लिए हमें क्या जरूरी है, ए कितना है, 50 मीटर। ठीक है, उसके बाद बी कितना है, बी हो जाएगा 38 मीटर। ठीक है, बी हो जाएगा 38 मीटर। उसके बाद सी का जरूरत है, तो सी हो जाएगा 62 मीटर। ठीक है, अब हमें परिमाप निकालना है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है, ठीक है, परिमाप। ये क्वेश्चन सेकेंड नंबर जैसा ही है। ठीक है, परिमाप का a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद a कितना है, 50, b कितना है 38 प्लस सी 62। ये सब जो क्वेश्चंस है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 नंबर का। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। तो ये जो चैप्टर है इसको एकदम अच्छा से आप लोग समझ लीजिए। इस वीडियो को 1 बार 2 बार करके अच्छा से देखिए। आपके वीकली टेस्ट के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए परिमाप जो है हम लोगों का निकल कर आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे, तो देखिए जोड़ते हैं यहाँ पे अच्छा से। ठीक है, ये और ये 10 हो जाएगा और 0 यानी कि 0, बाकी 1 रह गया, 9 और 5 14 और 1 15 हो जाएगा। आप लोग अच्छा से जोड़ लीजिएगा। मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। चलिए 8 का जो है आंसर आप लोग मिला लीजिए कितना होता है। तो 150 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। एक त्रिभुज का परिमाप 30 है। ठीक है, परिमाप दिया हुआ है 30। ठीक है, तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप को हम लोग एस बोलते हैं। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप का आधा। ठीक है, परिमाप का हम लोग आधा कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, अर्ध परिमाप। तो परिमाप 30 है, तो एस हम लोग का कितना निकल कर आ जाएगा, 30/2 कट जाएगा 15। ठीक है, तो एस परिमाप यानी कि एस जो है अर्ध परिमाप हम लोगों का 15 आ जाएगा। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड का ज़रूरी नहीं था इस क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं दिया हुआ है। तो चलिए इसे भी हमें बोर्ड पर चलना होगा और इसे निकालना होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, वही हमें फॉर्मूला यूज करना है, हीरोन का सूत्र,
ठीक है, तो फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं पहले, ताकि आपको अच्छा से याद होता चले फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरोन का सूत्र फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर एस गुना एस एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। ये हो गया फॉर्मूला। हमारे पास देखिए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है हमारे पास से 6 सेंटीमीटर, और फिर 5 सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें एस यानी कि अर्ध परिमाप निकालना है, उससे पहले हमें परिमाप निकालना होगा। तो परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला हो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 6 प्लस 5। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, परिमाप हम लोगों का 16 निकल कर आ जाएगा। अब हमें एस का जरूरत है यानी कि अर्ध परिमाप का। तो अर्ध परिमाप कितना होता है, परिमाप का आधा। डायरेक्ट यहाँ पे एस लिख दिए हैं। ठीक है, अर्ध परिमाप को ही एस बोलते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एस लिख दिए। एस पर हम एस यानी अर्ध परिमाप कितना निकलता है, तो परिमाप का आधा, परिमाप का आधा हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम लोग चलिए फटाक से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ बराबर दे देंगे, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला। अब फटाक से इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, बैठा के हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एस कितना है 8, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ एस कितना है 8, यहाँ भी ए कितना है 5 माइनस का 5, 8 माइनस बी कितना है, बी है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। उसके बाद 8 माइनस सी कितना है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये 8 गुना 8 में 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में 5 चला जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, गुना फिर 8 में 6 जाएगा तो 2 गुना, और 8 में 5 जाएगा तो 3। ये हो गया। अब इसे हम लोग गुना कर देते हैं, 8 तिया 24, ठीक है, और 24 दूनी 48, 48 गुना हो जाएगा 3 से, 8 तिया 24, बाकी 2 4 तिया 12 और 2 14। ठीक है, यानी हम लोगों को इसे गुना करने के बाद एक रूट अंडर 144 आएगा। तो चलिए 144 का हम लोग रूट हटाते हैं। आइए यहाँ पे 144 का रूट 2 बार में लग जाएगा। ये देखिए 2 से कोई अंक भागा लगेगा या नहीं, उसके इंड में 2 0 2 4 6 8 रहेगा। तो कितना भी बड़ा अंक क्यों ना हो, ठीक है, इस तरह से कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर लास्ट में ये चीज आपको दिख जाए, ये चीज 0 2 4 6 8, तो क्या होगा, ये 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना है 4 है, तो 4 से ये 2 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, 1 तो नहीं लगेगा, तो ये 14 लगेगा कितना बार में, 7 बार में, और 4 लगेगा 2 बार में। फिर से ये 2 बार में लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है। देख सकते हैं यहाँ पे 7 नहीं लगेगा, 6 लगेगा कितने बार में, 3 बार में, 1 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 कितना बार में, 6 बार में। ठीक है, 2 बार में फिर से ये लग जाएगा 18 बार में, फिर से ये 2 बार में लगेगा 9 बार में, अब ये 3 का टेबल में 3 बार में लगेगा। ठीक है, तो जिसका जिसका जोड़ा बन रहा है हम लोग निकाल लेंगे। देखिए यहाँ 2 का जोड़ा बना, गुना यहाँ 2 का जोड़ा बना, फिर यहाँ 3 का जोड़ा बन गया। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा 12 निकल कर आ गया। यानी कि 100 त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 112 का 144 का रूट हो जाएगा, टूटेगा तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऑप्शन में आंसर मिला लेते हैं। तो 12 सेंटीमीटर आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो ये बी जो है ये राइट आंसर
हो जाएगा। तो अभी जो हम आपको क्वेश्चंस कराए हैं बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इसे अच्छा से कर लीजिए, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, वीडियो को लाइक करके। वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र भी अच्छा से तैयारी कर सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।